अभिनेता थे, फिल्मों में एक्टिंग किया करते थे, फिर राजनीति में उतर आए और रियल लाइफ में भी एक्टिंग करने लगे। इतिहास तो कभी पढ़ा नहीं, लेकिन अल्प ज्ञान का प्रदर्शन जरूर कर दिया, जिसके बाद हर तरफ थू थू हो रही है और इन्हें सोशल मीडिया पर लोग आलिया भट्ट से भी गया गुजरा बता रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमल हासन की, जिन्होंने चोल राजाओं को लेकर विवादित बयान दे दिया है। विवादित कहें या फिर शर्मनाक, पर गलती उनकी नहीं है, उन्हें तो बस मुगल ही पढ़ाया गया। उन्होंने मुगल काल से पहले का इतिहास कभी पढ़ा ही नहीं और कहीं सुना ही नहीं, क्योंकि हमारे देश में मुगलों के महिमा मंडन से आगे कोई इतिहासकार बढ़ा ही नहीं। अगर गया भी तो भारत को सपेरों का देश बता दिया। लेकिन जब से मोदी राज आया, चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। सिर्फ ताजमहल ही नहीं हमारे देश में है, हजारों इमारतें हैं हमारे देश में जिसे देखकर दुनिया चौंक जाए। लेकिन गाथा बस मुगलों द्वारा मंदिरों को बर्बाद कर बनाई गई इमारतों की ही होती आई है। अब जब युग बदला तो लोग अपने इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, लोग पढ़ भी रहे हैं। स्कूल में जितना पढ़ाया गया उससे आगे बढ़कर सच्चा इतिहास क्या है लोग जानना चाहते हैं। जोधा अकबर की कहानी से आगे बढ़कर बाकी कहानियों को भी देखना पसंद कर रहे हैं। अब इसी को देखते हुए फिल्में भी बननी शुरू हो गई हैं। थोड़ा परिवर्तन तो जरूर आया है। वैसे साउथ में पहले भी हिंदू धर्म का बखान होता आया है, लेकिन लोग उसे उतना देखते नहीं थे। अब लोगों ने देखना शुरू किया तो उन्हें बाहुबली RRR के साथ PS1 यानी कि पोन्नियिन सेल्वन देखने को मिली। पोन्नियिन सेल्वन फिल्म में लोगों ने चोल साम्राज्य देखा, फिर उसके इतिहास के बारे में जाना। फिर लोगों को पता चला कि हिंदू राजाओं के कितने भव्य निर्माण हैं। उनके आगे मुगल पानी भरते हुए नजर आए। लोगों ने हिंदू राजाओं द्वारा बनाई गई इमारतें, मंदिर देखी। अब ये मुगल प्रेमियों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने ये बता दिया कि चोल तो हिंदू थे ही नहीं। अब ये हिंदुओं से नफरत है या फिर नासमझी, आप खुद तय कर सकते हैं। दरअसल कमल हासन ने अपने एक बयान में तमिल फिल्मों के निर्देशक वेतरी मारन की बात का समर्थन किया है, जिसमें वेतरी मारन ने यह दावा किया था कि जो चोल राजा थे वो हिंदू नहीं थे। हाल में ही एक कार्यक्रम के दौरान फिल्म निर्देशक वेतरी मारन ने यह कहा था कि लगातार हमारे पहचान चिन्हों को हमसे छीना जा रहा है। भगवान वेल्लुवर का भगवाकरण हो या फिर राजा चोल को हिंदू बताना हो, ये लगातार हो रहा है। अब वेतरी मारन के इस बयान पर कमल हासन ने भी अपना समर्थन दे दिया है। कमल हासन ने अपने बयान में ये कहा कि जो चोल राजा थे वो हिंदू नहीं थे। उस समय हिंदू धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उस वक्त वैनावम, शिवम और समानम थे और ये अंग्रेज थे जिन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। कमल हासन ने ये बयान तो दे दिया, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाए कि शैव वैष्णव होते क्या हैं। ये सभी दरअसल हिंदू ही हैं, बस ये जिनकी उपासना करते हैं उसके उपासक कहलाते हैं। जैसे भगवान विष्णु के उपासक वैष्णव, शिव के उपासक शैव, माँ आदिशक्ति के उपासक शाक्त और स्मार्त, जो सभी को एक मानते हैं। सनातन धर्म में विष्णु, शिव और शक्ति तीनों को समान माना जाता है। अब ऐसे में ये कह देना कि शिव उपासक हिंदू नहीं, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। इसके साथ आपको ये भी बताते चलें कि आखिर हम कैसे सिद्ध करेंगे कि चोल हिंदू थे, हिंदू राजा थे। जो निर्माण उन्होंने कराया वो हिंदू राजाओं के निर्माण में ही आएगा। तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है उनके निर्माण। जी हाँ, मंदिर अगर आप देखेंगे तो उसमें भगवान की मूर्तियां ये बताती हैं कि वो हिंदू ही थे। और चोल के निर्माण देखकर ये लगता है कि वो स्मार्ट थे, क्योंकि उनके निर्माण में गणेश, शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य और स्कंद सभी के साक्ष्य मिलते हैं। अब कमल हासन के बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग भड़क गए हैं। एक यूजर ने तो 2 तस्वीरों के साथ ट्वीट करते हुए ये लिख दिया कि तंजावुर तमिलनाडु में बृहदीश्वर नाम के अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण राजा चोल ने सन 1010 में कराया था। कमल हासन के अनुसार चोल राजा हिंदू नहीं थे। क्या शिव मंदिरों का निर्माण फिर किसने कराया? इन एक्टरों के दिमाग में हाथी का गोबर भरा हुआ है, अंधे हो गए हैं। इन मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। दरअसल बीजेपी के नेता भी इस पर भड़क गए हैं। बीजेपी का ये कहना है कि अगर वो हिंदू नहीं थे तो फिर चर्च या फिर कोई मस्जिद उनका अगर उन्होंने निर्माण कराया है तो वो बता दें। इसके साथ ही उन्होंने निर्देशक पर भी बीजेपी नेता ने तंज कसा है और कमल हासन पर भी सवाल उठा दिए हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
This is the 10th edition of Defense Expo. Some of you may have attended this event several times. A few may even have been attending it since its start. But for me, this is the first time at Defense Expo. I'm both delighted and overwhelmed to see such a keen gathering here in this historic region of Kanchipuram in the great state of Tamil Nadu. I'm very happy to be here in the land of the great Cholas who established India's historic links through trade and education. This is the land of our glorious maritime legacy. This is the land from where India looked east and acted east thousands of years ago. This is the 10th edition of Defense Expo. Some of you may have attended this event several times. A few may even have been attending it since its start. But for me, this is the first time at Defense Expo. I'm both delighted and overwhelmed to see such a keen gathering here in this historic region of Kanchipuram in the great state of Tamil Nadu. I'm very happy to be here in the land of the great Cholas who established India's historic links through trade and education. This is the land of our glorious maritime legacy. This is the land from where India looked east and acted east thousands of years ago.